आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 की सामाजिक विषय का हल देखेंगे। आए, पहला प्रश्न, राजतरंगिणी की रचना है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। राजतरंगिणी, तरंगिणी का अर्थ होता है नदी, राजाओं की नदी। यह मुख्यतः कश्मीर के राजाओं का पौराणिक एवं ऐतिहासिक इतिहास है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वर्ष से संबंधित है? इसका उत्तर वर्ष 1905। 19 जुलाई 1905 के वायसराय कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सेलुलर जेल स्थित है। सेलुलर जेल अंडमान में। इसका उत्तर अंडमान होगा। वास्तव में जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी को अंडमान निकोबार द्वीप में भेज दिया जाता था पकड़ करके अंग्रेजों द्वारा, और इसका नाम काला पानी भी दिया जाता था। यह अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? मौलाना हजरत मोहानी ने। 1921 में हजरत मोहानी ने इस नारा को लिखा और 1929 में सरदार भगत सिंह ने इसको और बुलंदी से उठाया। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। ये 10 मंडलों का संग्रह है, मंडल पुस्तक है, तो 10 पुस्तकों का एक तरह से संग्रह है ये। अगला प्रश्न, बोरबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? यह जावा में, इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित है। यह बौद्ध विहार है और विश्व का सबसे बड़ा है ये। अगला, महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़मनामा। रज़नामा का अर्थ होता है जंग की किताब। इसे अकबर काल में अनुवाद विभाग द्वारा अनुवादित किया गया था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? इसका उत्तर कैबिनेट मिशन, जो 1946 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में, बेबेल योजना 1945 की है, साइमन कमीशन 1928 में है। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। यह मराठा शासन में छत्रपति शिवाजी शासन के कार्यों को चलाने के लिए 8 मंत्रियों का परिषद का गठन किया था, जो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, विश्व भारती संबंधित है। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर से। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं 180 अंश देशांतर को। प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 अंश या उत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इसे तिथि परिवर्तन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग स्थित है। इसका उत्तर जम्मू कश्मीर। इसे बानिहाल सुरंग भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बानिहाल काजीकुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ये माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ये राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग से संबंधित है। देश के लगभग 13 राज्यों से जुड़ी हुई योजना है, जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की
कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसका उत्तर बिहार है, जहां 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 829 और केरल में 860। अगला प्रश्न, किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम नदी की। किशनगंगा झेलम नदी की एक सहायक नदी है जो कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बहती है। अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यह हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप की एक सक्रिय ज्वालामुखी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य स्थित एक प्रांत है। अगला प्रश्न, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। एगमार्ग का अर्थ होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से, जिसके जनक वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसका उत्तर 25 जनवरी को, अधिक से अधिक युवकों को मतदान में शामिल करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए वर्ष 2011 में 25 जनवरी को मतदाता दिवस घोषित किया गया। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुआ, इसका उत्तर 1951। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, इसका उत्तर प्रस्तावना। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है, वित्तीय आपात, बाह्य आक्रमण संबंधी आपात 352 है, राज्य में संवैधानिक संकट संबंधी आपात 356। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इसका उत्तर BN राव। BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची बद्ध किया गया, भाग 4 के अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, लोक कल्याण संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 403। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 32 से, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, NG आयंकर, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णास्वामी आयंकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, DP खेतान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका उत्तर 25 जनवरी है। अगला प्रश्न, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना अल-बरूनी ने किया था, इसका अर्थ होता है तहकीक-ए-हिंद की भारत एक खोज।